हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पीवाईक्यू सीरीज शुरू की हुई है, एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज। तो आज हमारे पास है ये 2020 का लेवल 3 का एग्ज़ाम। तो आज हम करने जा रहे हैं जनरल पार्ट से मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। In the first year, the population of village increased by 5%, and in the next year, it decreased by 5%. If at the end of the second year, the population was 79800, what was it at the beginning of the first year? तो देखिए, इन्होंने पूछा है, क्या बोला इन्होंने, पहले वो देख लेते हैं। इन द फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है टाउन विलेज की इंक्रीज हो जाती है कितने 5% से, एंड नेक्स्ट ईयर क्या होती है, वो डिक्रीज होती है 5% से। इफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन, सेकेंड ईयर के एंड में अगर वो पॉपुलेशन इतनी है, तो इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में वो पॉपुलेशन कितनी थी। अब देखिए, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन थी वो थी x, ठीक है, पॉपुलेशन थी x। अब इसने बोला पहले तो वो क्या हुई, इंक्रीज हुई 5%। 5% की अगर हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/100। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास आता है 1/20। तो देखो 5% कितना आया, 1/20 आया। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, यानी कि 20 से कितनी हुई है, वो 21 हुई है। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 21/20। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, वो डिक्रीज हुई है, 20 से डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो 21 होगी, मतलब कहने का 21 यूनिट, और डिक्रीज हुई तो मतलब 19 होगी। कितनी हुई है, 19/20। किसके इक्वल है, 79800, 79,800। तो हमारे पास ये है। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास क्या आता है। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिए 19 4 जा, ये कैंसिल आउट होगा हमारा इधर, या फिर हम एक काम करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, इन सबको, तो इन सबको एक बार इधर ले आते हैं। x हमारे पास क्या बचेगा, x हमारे पास क्या बचेगा, 798,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई 19। तो अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 4 जा 76 होता है, बचा हमारे पास 38, 19 2 जा 38, तो ये बन गया 4200। 21 से इसको काटेंगे तो 21 2 जा, यानी कि हमारे पास कितना आया, 200 आया। अब हम इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास आएगा कितना, 80,000। यानी कि जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 80,000 थी। तो यहाँ से हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या गिवन है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। जो रेडियस का रेशियो दे दिया दोनों की, दोनों सिलेंडर की रेडियस का रेशियो है 2:3। देयर हाइट्स आर इन रेशियो 5:3। उनकी हाइट है 5:3 में। तो हमें बताना है वॉल्यूम का रेशियो। तो देखिए, वॉल्यूम का रेशियो बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दो सिलेंडर की बात हो रही है, तो एक के लिए ले लेते हैं हम आर रेडियस, दूसरे के लिए ले लिया हमने R1 रेडियस, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। मान लो इसकी रेडियस है 2 और इसकी रेडियस है 2 यूनिट, इसकी है 5 यूनिट। दूसरे वाले की, नो सॉरी 2:3 दे रखा है इसने,
ये गलती से हो गया 3, यहाँ हम इसको 3 लिखेंगे। 2:3 है। और हाइट की जब अगर हम बात करें तो हाइट दी किस रेशो में, 5:3 में। तो वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने देखा है कि पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर। H1 के लिए रेडियस पहले वाले की H1 ले लेते हैं, दूसरे वाले की H2 ले लेते हैं। और किसके साथ, दूसरे वाले के साथ रेशो निकालना है। एक मिनट, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, देखिए पाई R1 स्क्वायर H1 रेशो पाई R2 स्क्वायर H2, इस तरीके से लिख लेते हैं। रेशो में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 क्या है, R1 है 2 स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास 3, इधर 3 स्क्वायर हो गया। H कितनी है, हाइट का रेशो दे रखा 5:3, तो H कितने, पहले वाले के लिए 5 यूनिट मल्टीप्लाई में 5 रेशो इसके लिए 3 यूनिट। तो जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 जा 4 5 जा 20 रेशो 9 3 जा 27, 20:27। तो क्या आया हमारे पास वॉल्यूम का रेशो, 20:27। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स का 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन 27% स्टूडेंट फेल्ड इन द इंग्लिश, 38% फेल्ड इन साइंस, इफ 19% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन द परसेंटेज ऑफ पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। यहाँ पर डाटा दिया फेल का, हमें बताना है पास का डाटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से कर लेते हैं। हमारे पास इंग्लिश के कितने हैं टोटल, 27% टोटल है जो, वो कितने हैं 27%, और साइंस में है वो कितने हैं 38%। लेकिन इसने दोनों के दिए हैं, तो जैसे इसने दोनों के दिए हैं तो देखिए दोनों का इसने क्या दिया, बोथ का 19%, तो बोथ इसमें कॉमन ये है 19। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश के पार्ट की, 19 कॉमन में है तो इधर कितना बचेगा, 27 माइनस 19 कितना बचा 8, यानी कि 8 इधर आएगा। इधर अगर हम बात करें, ये साइंस का पोर्शन है ये वाला, तो इसमें देखिए 19 इधर कॉमन में आ गया, 38 इधर है, तो ये यहाँ कितना बचा, ओनली साइंस का कितना बचा 19 बचा। तो ये आ गया हमारे पास फेल का डाटा। फेल का डाटा हमारे पास क्या आया है, 8 + 19 + 19, तो कितना बना ये, अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास बनेगा ये 46%। फेल का डाटा कितना है 46%। इसने पूछा है किसका, पास्ट का डाटा, तो पास कितने होंगे, पास कितने होंगे, मान लीजिए टोटल 100% है, 100% में से 46% फेल हो गए तो कितने बचे, 46 फेल हो गए तो हमारे पास बने 54%। 54% है जो वो पास्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 70 में इसने दिया है कि अ मैन रोज अप स्ट्रीम 13 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 hours ईच टाइम, 5 hours ईच टाइम। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड बतानी है। तो देखिए अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट और वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट डिस्टेंस होती है, वो उन दोनों का डिफरेंस दिया इसने 13 किलोमीटर। आगे डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, यानी कि इन दोनों की एडिशन है, वो किसके इक्वल, डाउन स्ट्रीम में दोनों की ऐड होती है 28 किलोमीटर। अब देखो इसने बोला है जब वो अपस्ट्रीम जाता है तब भी वो 5 hours लेता है, और डाउन स्ट्रीम आता है तब भी वो 5 hours लेता है। हमें किसकी बतानी है, वाटर की, वाटर की बतानी है। तो हम क्या करें, इनको ऐड करेंगे तो ये बोट की आएगी, हम वाटर की निकालने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
8 माइनस 3 5 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, माइनस का है 15/2। तो 7.5 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है ये, 5 आवर में जाता है। तो 15/2। तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ वाटर क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 15/2 टाइम कितना है, 5 आवर में जाता है। दोनों का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए 5 आवर्स का यूज हुआ, तो 5 3 जा 3/2 3/2 यानी कि 1:1/2 किलोमीटर पर आवर। क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 71। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 71 में हमें इसे सॉल्व करना है सीधा। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जो हमारे पास आएगा उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1:3/4, ये कितना बनेगा हमारे पास, 7/4। 7/4 की पावर 4 माइनस 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3 7/3 इसकी पावर 4 डिवाइड में 7/4 का स्क्वायर माइनस में 7/3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ओके। तो देखिए ये था हमारे पास 7। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ऊपर बनेगी आइडेंटिटी, ए की पावर 4 माइनस ये बन रहा है बी की पावर 4। तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है। तो देखिए यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पावर 4 को हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर 2, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बन के आएगा, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 स्क्वायर इंटू में 7/4 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर। तो जो हमारे पास वो 7/4 और 7/3 बन के आएगा स्क्वायर, माइनस वाली टर्म वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है 7/4 स्क्वायर माइनस 7/3 प्लस, सॉरी माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो जब हमारे पास ये बचेगा तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 7 7 जा 49, 4 4 जा 36 प्लस 49/9। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 144। एलसीएम आया 144 और 49 की 16 9 जा, हाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 441 प्लस इधर से आएगा 784। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है हमारे पास आया है 1225, नीचे है 144।
44। अब देखिए इनका हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। सबका क्या था, स्क्वायर रूट था। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया है, अब हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये नीचे वाला हम एक बार इरेज कर लेते हैं गाइस। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये बनेगा 5 5 जा 3 4 जा 35 का स्क्वायर, नीचे बनेगा 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास आया स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 35/12। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 12 3 जा 36 होता है, 12 2 जा 24 और 24। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 35 में से 24 जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा हमारा आंसर। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 75। क्वेश्चन नंबर 75 में इन्होंने क्या दिया है, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, फादर्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज। जो फादर की एज है वो क्या हो जाती है, 3 टाइम हो जाती है 5 साल बाद। 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, फादर्स एज वॉज 7 times ऑफ सन्स एज। फादर की एज है जो 7 टाइम। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो देखिए लिख लेते हैं, फादर सन, सन 1 था तो ये 5 साल पहले की 5 साल बाद की बात है, और ये 5 साल पहले की। तो देखिए 5 साल बाद क्या था, ये हो जाएगा इनका रेशो। लेकिन अगर 5 साल पहले की बात करें तो कितना 1/1, रेशो 7/1 होएगा फादर की और सन की एज का। यहाँ 5 साल पहले की बात हो रही है, ये 5 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि टोटल कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। ईयर में अगर हम बात करें 5 5 10, 5 साल बाद 5 साल पहले, तो कितने, यानी कि प्रेजेंट एज तो इन्होंने दे ही नहीं रखी, 5 साल पहले की दे रखी है, 5 साल बाद की दे रखी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं, कितना इनका डिफरेंस 2। डिफरेंस की बात करें, इसका डिफरेंस कितना है 6। तो हम क्या करेंगे, इसकी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो हमारे पास रेशो क्या बन के आएगा, 18/6, इधर से आएगा 14/2। यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का, यानी कि 4 का डिफरेंस है, इधर भी कितना है 4 का। हम ये इसलिए करते हैं ताकि इनका डिफरेंस आपस में सेम आ जाए। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना आया, 4 का डिफरेंस आ गया दोनों साइड से, तो इक्वल हो गया डिफरेंस। लेकिन ईयर का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर का डिफरेंस है, यानी कि 4 यूनिट है जो हमारी किसके इक्वल आई, 10 के इक्वल आई, 10 ईयर के इक्वल आई। अब इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने, कि फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम क्या करते हैं, 5 साल पहले की फादर की एज निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कितने 14 यूनिट, तो 14 यूनिट किसके इक्वल होगा, 10/4 मल्टीप्लाई बाय 14। तो हमारे पास कितना आता है, देखिए 5 2 जा 2 2 जा 2 7 जा 5 7 जा 35। यानी कि जो 5 साल पहले की एज थी इसकी कितनी है 35 उसके फादर की। लेकिन अब कितनी है, अब करंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एज में कितना आएगा, हम 5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 40। प्रेजेंट जो उसके फादर की एज है वो कितनी है 40 ईयर्स है। तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या गिवन है हमें, 2 taps A and B would fill a tank completely in 30 seconds 36 minute 30 and 36 minute respectively. Both taps being opened, find when the tap A must be turned off so that the tank must be just filled in 18 minutes. ओके, तो देखिए 2 टैप है, ए है बी है। एक टैप है वो 30 मिनट में भरता है, दूसरा टैप है 36 मिनट में टैंक को फिल करता है। एक है 30 मिनट में, दूसरा है क्या है 36 मिनट में। अगर इसको सही से लिख लेते हैं 36 मिनट। तो देखिए एक बार इनका ले लेते हैं हम एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा वहां से।
कि कितना वर्क किया इन्होंने। तो देखिए इनका जब हम एलसीएम लेंगे वो आएगा हमारे पास 180। एलसीएम आया 180, 36 जा 180, 36 5 जा 180 होता है। तो एफिशिएंसी आ गई इसकी इन दोनों की कितनी, 6 और 5। ए की एफिशिएंसी 6 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि दोनों को स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, दोनों टैप्स को ओपन कर दिया जाता है, यानी कि 6 और 5 11, 11 एफिशिएंसी से काम होगा। आगे इसने बोला फाइंड व्हेन टैप ए मस्ट बी टर्न्ड ऑफ शो दैट द टैंक मस्ट बी जस्ट फिल्ड इन 18 मिनट। टैंक 18 मिनट में भर जाए। इन्होंने बोला है कि ए को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया गया होगा कि वो जो टैंक है हमारा 18 मिनट में फिल हो गया होगा। तो देखिए टैंक ए कितने मिनट बाद बंद किया गया है, यानी कि टैंक ए तो पहले ही बंद हो गया है, टैंक बी ने तो 18 के 18 मिनट काम किया है। इसका कहने का मतलब ये है। तो एक बार टैंक बी टैप बी है जो बी का वर्क निकाल लेते हैं। टैप बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और टाइम कितना है 18, 18 मल्टीप्लाई 5, यानी जो बी टैप ने काम किया है वो कितना काम किया है, 90 वर्क किया है। लेकिन टोटल वर्क कितना था, 180। 180 में से अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगा, टैप ए का वर्क बचेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आ गया कितना, 60, यानी कि जो ए का वर्क है वो कितना है, 60। लेकिन इन्होंने पूछे कितने टाइम बाद ए को बंद कर दिया गया है। तो ए का टाइम निकाल लेते हैं। जब हम टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क को किससे डिवाइड करेंगे, उसकी एफिशिएंसी से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। सॉरी ये 90 था, 60 नहीं 90 बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। 6 1 जा 15, 6 जा, यानी कि ए का जो टाइम है कितना लगा, ए को टाइम 15 मिनट लगे हैं। कितने, आफ्टर 15 मिनट ए को बंद कर दिया गया है, यानी कि ए ने अपना काम 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 800 बिकम्स 926.10 at 10% per annum इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। वैसे तो रेट कितना है, 10% है, लेकिन इसने कहा है कि हाफ ईयरली के हिसाब से, यानी कि रेट टाइम जब हाफ हो जाता तो रेट भी हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली के हिसाब से ये कितना हो गया, 926.10 हो गया। तो देखिए इसको हम पहले प्रिंसिपल कितना था, 800 था, कितना हो गया वो 926.10 हो गया। ठीक है, एक बार हम इसको इस तरीके से निकाल के बताते हैं आपको। तो देखिए इसका जब हम एलसीएम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 92610 डिवाइड बाई कितना, 100, और रेशो में इधर कितना है 800। 10 से 10 कैंसिल, ये इधर आएगा इसके पास, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8000 रेशो 9261। यहाँ कंपाउंडेड की बात हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है तो हम हमेशा क्या उसका कर देते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। यहाँ हम इसका क्या कर लें, क्यूब रूट। तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 20:21 आ गया, 20:21। अब देखिए ये 20:21 आ गया। अब देखिए यानी कि पहले प्रिंसिपल कितना था, 20 था, 20 से अब कितना हो गया, 21 हो गया। कितना का इंटरेस्ट बना, 1 का इंटरेस्ट बना। 1 इंटरेस्ट कितने पर, 20 पर, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। हमारे पास कितना आ गया, ये 5%। कितना आ गया, ये रेट आ गया हमारे पास 5%। अब इसने पूछा है कि ये कितने टाइम में, ये विल बी सम ऑफ रुपीज इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, कितने टाइम के बाद।
तो कितने टाइम के बाद जब हमने इसका क्यूब रूट किया वहां से हमें पता चलेगा कि 5% आ गया, हाफ हो गया। अब देखो कितने टाइम के बाद, यानी कि 3 हाफ ईयर के बाद। अब 3 हाफ ईयर के बाद हुआ तो 3 हाफ ईयर की अगर हम बात करें तो यानी कि 6 मंथ 3 टाइम तो करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 1.5 साल की बात बनेगी। कितना, 1.5 साल बनेगा। अब दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, हम दूसरे तरीके से करते हैं एक बार इसको। तो देखिए जब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्या है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपये है। इसने हाफ ईयरली बोला है तो रेट कितना हो गया, इधर से रेट को भी हम हाफ कर देते हैं, 10 की जगह कितना 5%। फर्स्ट ईयर अगर हम 5% से निकाल ले तो फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 40। सेकेंड ईयर अगर हम निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर पे इधर 40 लगा और पहले जो लगा था उस पर भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना हो गया ये हमारे पास, इसका 40% 5% करेंगे तो कितना होगा 2। 3 हाफ ईयर की थर्ड की निकालेंगे तो फिर से 5%, तो ये कितना हो गया 40। इसका फिर से, इसका कितना आएगा 2, इसका फिर से फिर 2 और इसका फिर से 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/10 यानी कि 0.1 आएगा। तो अगर हम इसको चेक करें कितना था, वो 926 था ना, तो देखिए 40 40 40 इन सबको ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 126.10 बन जाएगा इन सब का सम। जो ये इंटरेस्ट आया है इन सब का सम कितने टाइम में हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। यानी कि यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि 6 मंथ का 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 साल। 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, यहाँ हमने ये ऐसा क्यों किया है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें ना तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 126.10। हमने क्या किया, इनका 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल के देख लिया और हमें पता चला कि 3 साल लगा लो एक बार इसको ईयर्स में, हाफ ईयरली मत काउंट करो, तो 3 साल में ये इतना बना है। अगर हम हाफ ईयरली में जाएं यानी कि 3 टाइम्स 6 मंथ का 3 टाइम इतने टाइम में हुआ है 126.10, तो उसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 1:1/2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या, लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 8 15 24 इज इक्वल टू। लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। देखो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कटिए स्क्वायर नंबर नहीं बनता, ये 3 है इनमें से। चलिए एक बार इन कैल्शियम ले लेते हैं 8 15 और 24 का। जब हम इन कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 9 जा 15 एज इट इज, 12 2 जा, फिर से 2 पे 9 एज इट इज 15 6, फिर से 2 पे 9 15 3, फिर हम 3 पे लेंगे 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 1 जा 3, फिर से 3 पे 3 1 जा 5 एज इट इज 1। तो देखिए इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 5 जा कितना आएगा हमारे पास, 360 आएगा। तो 360, अब हम ढूंढ लेते हैं कि 360 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो स्क्वायर रूट बनता है। इसने पूछा है लीस्ट। अब देखो 360 अब इसके नजदीक, उससे बड़ा नहीं। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 6 जा 30 5 3 जा 18 3, तो हमारे पास नजदीकी कौन है, 1800। तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम इस तरीके से सोल्व। हम सब कैल्शियम ले लेते हैं, सब कैल्शियम लेने के बाद हमारे पास या तो उनमें उसी एलसीएम, वो एलसीएम ही ऑप्शन में मिल जाए, अगर वो नहीं मिलता तो उसका कोई मल्टीपल। अब लिस्ट पूछा है तो लिस्ट, हाईएस्ट पूछा है तो बड़े से बड़ा ढूंढ लेंगे मल्टीपल। अब यहाँ पर हमारे पास लिस्ट नंबर ये बना, उसका मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन। सेलिंग प्राइस किसका, 6 पेन का, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन के। देन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एसपी इधर है, इसको इधर ले आते हैं, सीपी इधर आ जाएगा, इक्वल टू 8/6
6, 2 4 जा 2 3 जा, यानी कि SP 4 यूनिट है, CP 3 यूनिट है, यानी कि SP ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा यानी कि प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने यूनिट पर, 3 यूनिट पर, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में पूछा है तो 100% कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या आया, इसको अगर हम सोल्व करें तो 33:1/3%। कितना आया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो मैथ्स का पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।